हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। क्या पढ़ना है आज हम लोग को? तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों ने कल पढ़ा था सेट्स का लेक्चर नंबर 1, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज की थी। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सेकंड करेंगे, ठीक है ना। उसके जो कंसेप्ट है वो सारा सब कुछ सीखेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या लिखा हुआ है अभी आज हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ना टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या सबसे पहले जैसे क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट को और हम क्या बोलते हैं, इसको और भी क्या बोलते हैं, नल सेट। क्या बोलते हैं इसको? नल सेट, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, वॉइड सेट। क्या बोलते हैं इसको? वॉइड सेट। ये दोनों भी इसके नाम है। अगर आप कहीं लिखा हुआ आ जाता है कि व्हाट इज नल सेट या व्हाट इज वॉइड सेट, तो दीज आर कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के नाम से ही पता चल रहा है कि एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि या तो इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस साइन को बोला जाता है बेटा फाई। क्या बोला जाता है इसको? इस साइन को बोला जाता है फाई। और या तो फिर इसको क्या करते हैं, करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते, बस उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखते हैं। इसका मतलब वो कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। इसके बाद बात करें तो सेकंड क्या है, फाइनाइट सेट। तो नाम से पता चल रहा है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जिसको काउंट किया जा सके, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हो वो क्या हो, काउंटेबल हो, डेफिनिट हो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट, ठीक। जैसे एक एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं कि सेट जैसे ले लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन योर क्लास। अब ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा क्योंकि फिक्स होगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो। जो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो आपको ही पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो जैसे इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। या फिर कुछ भी और बात कर लें, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो दीज आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। नोट डाउन कर लीजिए तब तक। इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, एग्जांपल 6 करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। बात करें एग्जाम्पल 6 की, जो इसमें दे रखा है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या पूछा है इसमें, एग्जाम्पल 6 में कहा है कि बताना है हमको कि सेट कैसा है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, फिर एम्प्टी सेट है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि x such that x belongs to natural number and x minus 1 ब्रैकेट में x minus 2 इक्वल टू 0। क्या कह रहा है, ये एक सेट है, अब बताना है हमको ये फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है। तो आप लेके इसको बताइए, फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जबकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी है क्या कि x minus 1 x minus 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब x minus 1 की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर x minus 1 0 हो गया तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 1। अब अगर x की वैल्यू 1 यहाँ डाल देते हो तो 1 minus 1 0, इट मीन्स 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई करेगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, x minus 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाए, 2 हो जाए। x इज इक्वल टू क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो यहाँ x की वैल्यू कौन कौन सी आई, 1 and 2 विच आर नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे 1 and 2 तो क्या है, काउंटेबल है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डेफिनिट है। तो इसका मतलब ये कैसा सेट हुआ, तो ये कैसा सेट हुआ बेटा, ये फाइनाइट सेट हुआ। कैसा सेट हुआ, फाइनाइट सेट, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए।
सेकंड की बात करें, सेकंड क्या कह रहा है, x such that x belongs to n and x square is equal to 4। एक बार पहले आप लोग ट्राई कीजिए इसको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर और x स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो हमको पता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है अगर, तो हम यहां से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2 होगी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर कह रखा है, तो नेचुरल नंबर रखा है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ 2 लेंगे, माइनस 2 नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस 2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तब यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आई, सिर्फ एक वैल्यू आई, तो एक वैल्यू है, इसका मतलब ये कैसा है, फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है ये, फाइनाइट सेट है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट केस की बात करें तो नेक्स्ट केस में क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो यहां से 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। और जबकि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x की वैल्यू लेकिन आई क्या है यहाँ पे, 1/2 आई, तो 1/2 तो एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा सेट हुआ, तो ये एक एम्प्टी सेट हुआ। कैसा सेट हुआ, ये एम्प्टी सेट हुआ। और हमने क्या पढ़ा था, एम्प्टी सेट कैसे होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फिक्स है, डेफिनेट है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, तो इसलिए एक एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट को हम और क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। होप नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ पार्ट इसका क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ प्राइम। अब आप बताओ प्राइम नंबर कितने होते हैं क्या प्राइम नंबर को काउंट किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता, बहुत सारे प्राइम नंबर होंगे। तो यहाँ पे ये कैसा सेट होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट होगा, ये इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट पार्ट की बात करें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। ये आप लोग बताइए, मुझे पता आप लोग बता देंगे इसको, क्या है, x इज ऑड। तो यहाँ पे क्या होगा, x ऑड, ऑड भी क्या होंगे, बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो ये भी कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट चीज के बारे में पढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट बात करें तो क्या हमको पढ़ना है, इक्वल सेट्स। क्या पढ़ना है, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स नाम से क्या पता चल रहा है, इक्वल होने चाहिए। अब बात यह है कि दो सेट्स इक्वल कब होंगे, तो दो सेट्स बेटा इक्वल तब होंगे जब उनके अंदर का एलिमेंट क्या हो, सेम हो। टू सेट्स आर इक्वल इफ द एलिमेंट ऑफ दियर, ठीक है ना, एलिमेंट ऑफ दियर सेट्स ऑफ दियर एंट्री इज इक्वल, ठीक है ना, दोनों के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक ए लिया सेट, हमने क्या लिया, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये एक सेट हो गया ए और ये एक सेट हो गया बी, 2 3 1 4। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, दोनों में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 है,
इसमें भी क्या है 2 3 1 4 है, बट क्या ऑर्डर मैटर नहीं करता है क्योंकि, तो इसका मतलब दोनों के अंदर एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे सेट है, इक्वल सेट्स हैं। कैसे सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो सेट इक्वल है 1 2 3 4, ये के सेट ए है और दूसरा सेट बी है, इक्वल है, जिसमें एलिमेंट क्या है, x है, 2 है, 3 है, 4 है। आपसे x की वैल्यू पूछी जाए, क्या पूछी जाए आपसे कि x की वैल्यू क्या है, तो हमको पता है अगर दोनों सेट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब उनके अंदर का एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो 2 3 4 तो ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे x बचा, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी। तो अगर इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछता है आपसे तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एंट्री इन ईच एलिमेंट, मतलब जो भी एलिमेंट है एग्जैक्टली एलिमेंट वो सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल 7 की बात करें तो क्या कह रहा, पूछ रहा कौन कौन से पेयर्स इक्वल है। सबसे पहले एक सेट ए दे रखा है 0 फर्स्ट ना, फिर सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड क्या कह रहा है, x सच दैट x ग्रेटर देन 15, बी सेट दे रखा है x सच दैट x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5। सेकंड x such that x minus 5 equal to 0, ये थर्ड है। फोर्थ दे रखा है d is equal to x such that x square is equal to 25, और फिफ्थ दे रखा है, ये c है सेट, फिफ्थ सेट e दे रखा है x such that x is an integral positive root of the equation क्या है इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा है ये 5 सेट हैं, इन पांचों सेट्स में से पूछा है कौन से सेट्स इक्वल है, कौन से सेट्स इक्वल नहीं है। ठीक है ना, अब बात करें तो यहाँ पे तो हमको पता है एलिमेंट 0 है, हम सब में एलिमेंट निकाल के देखते हैं। x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5 क्या कह रहा है। अब आप इसको नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करते हैं, क्या कह रहा है, ये 5 हो गया, ये 15 हो गया। 5 से ग्रेटर और 15 से, 5 से लेस और 15 से ग्रेटर, क्या कुछ भी कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो बी सेट होगा, जो आपका सेट बी होगा वो कैसा सेट होगा, वो एम्प्टी सेट होगा। कैसा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे हम बात करें तो इसको जब सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब जो आपका सी सेट होगा, जो सी सेट होगा उसमें क्या एलिमेंट आएगा, सिर्फ 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। डी की बात करें तो फोर्थ जो डी सेट है, डी सेट में क्या एलिमेंट आएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आपको भी पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 25 है तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5, दोनों हो जाएंगे। तो डी सेट्स में एलिमेंट क्या आएंगे, -5 और +5। ठीक है ना। अब ई पार्ट में क्या कह रहा है, जो सेट ई है आपका, सेट ई में इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब 15 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि सब्ट्रैक्ट करके 2 आए, तो क्या होगा, 5 और 3 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 5 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जब यहाँ से x की वैल्यूज निकालेंगे तो x की वैल्यूज क्या आएगी, तो x की वैल्यूज आएगी 5 और x की वैल्यूज आएगी -3। तो हम ई सेट की बात करें तो क्या आया, 5 आया एंड -3 आया। अब हमारा ए सेट क्या है, ये है। बी सेट क्या है, एम्प्टी सेट है। सी सेट ये है, डी सेट वो है, और ई सेट ये है। अब यहाँ पे पूछा कौन से सेट्स इक्वल है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई सेट्स इक्वल, क्योंकि किसी में भी एलिमेंट सेम नहीं दिख रहे हैं।
किसी में भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए ये सेट इक्वल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी पेयर ऑफ सेट्स इक्वल नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अच्छा, यहां एक चीज देखिए, यहां पे क्या कर रहा है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट कहा है, तो पॉजिटिव रूट कितने हैं, यहाँ पे पॉजिटिव रूट तो सिर्फ 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रूट कहा है। तो अब पॉजिटिव रूट कहा है, यहाँ पे 5 आया और सी पे भी 5 है, तो यहाँ पे इसका मतलब जो तुम्हारे इक्वल रूट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे, वो कौन से होंगे, सी और ई इक्वल होंगे, बाकी कोई भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको, यहाँ पे ये चीज देखा नहीं कि यहाँ पे पॉजिटिव कहा है, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। होप नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। तो अब यहाँ पे भी एग्जांपल 8 में भी पूछा है कि कौन से सेट्स इक्वल है। तो फर्स्ट की बात करें तो क्या कह रहा है, एक्स इज द सेट ऑफ लेटर एलॉय, ठीक है ना, एक्स इज द सेट ऑफ लेटर एलॉय। तो अब अगर हम पहले सेट की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, एलॉय क्या है, एलॉय। अब इसके अगर हम सेट्स में डालें तो क्या हो जाएगा, ए एल ओ एंड वाई, ठीक है ना, ये हमारा हो गया सेट ए। नेक्स्ट की बात करें, सेट बी क्या कह रहा है, लेटर ऑफ लॉयल, बी इज द सेट ऑफ लेटर लॉयल, तो एल ओ वाई ए, ठीक है ना, एल रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें, क्या कह रहा है, जो ये दोनों की पूछा है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है सेट्स। तो आप देखो यहाँ पे ए एल ओ वाई, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, ए एल ओ वाई, दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है एंड जो एग्जैक्ट एलिमेंट है वो सारे क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल सेट्स होंगे, सेट ए और सेट बी क्या होगा, इक्वल होगा। नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड एग्जांपल की बात करें, इसमें जो सेकंड पार्ट है कि क्या कह रहा है, ए जो सेट है सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड और एन स्क्वायर लेस देन 14, एन स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 14 होना चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्या कह रहा है, सेट बी x such that x belongs to R and x square minus 3x plus 2 equal to 0, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो n स्क्वायर लेस देन 14, n स्क्वायर और n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। तो आप सोचो किसके किसके स्क्वायर हो सकता है, अगर 4 की स्क्वायर बात करो 16 हो जाता है, तो यहाँ पे 4 तो नहीं ले सकते, 4 से छोटा ले सकते हैं। तो अगर a में एलिमेंट की बात करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। क्यों -3 आएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है 9 विच इज लेस देन 14। तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है यहाँ पे, x -2 -1 x -2 इक्वल टू 0, x -1 x -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 आया। तो अगर हम बी सेट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो एलिमेंट्स के फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में क्या आया, 1, 2 आया, और यहाँ पे क्या आया, -3 से लेके 3 तक आया। तो दोनों सेट्स में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स नहीं होंगे, ये दोनों सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। नोट डाउन कर लीजिए। आज अभी इतना नोट डाउन कर लीजिए, बाकी जो एक्सरसाइज, क्योंकि बड़ी वीडियो बन जाएगी तो इस वजह से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।